बच्चों, मेरा नाम साक्षी गुप्ता है और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी की कक्षा 7 का पाठ 15। इसमें आप एक कहानी पढ़ेंगे जिसका नाम है भय का भूत। इसकी प्रस्तावना है कि मोहन भूत के नाम से कांपने लगता था, मगर प्रताप ने उसके मन से भूत का भय उखाड़ फेंका और उसे एक निडर बालक बना दिया। इसकी परिकल्पना है कि अगर मोहन के मन से भूत का भय नहीं निकलता तो उसका क्या परिणाम होता। इसका उद्देश्य है भूत अथवा काल्पनिक बातों को ना मानने हेतु प्रोत्साहित करना। आपको अपने मन से बताना है कि आप भूतों के भय को कितना मानते हैं। गांव के बाहर एक कुआं था। उस कुएं पर जामुन का एक बड़ा पेड़ खड़ा था। गांव वालों को विश्वास था कि उस कुएं पर भूत का बसेरा है, इसलिए शाम ढलने के बाद कोई भी उस कुएं की ओर नहीं जाता था। मोहन की दादी उसे अक्सर समझाती थी कि शाम होने के बाद उसे कुएं की तरफ कभी मत जाना, वहां भूत रहता है। मोहन अपनी दादी से पूछता कि आपको कैसे पता कि उस कुएं पर भूत रहता है। तब दादी उसे एक किस्सा सुनाती थी कि कई साल पहले गांव में रतिया नाम का एक लुहार था। वह था तो बड़ा साहसी और हिम्मत वाला, पर उस भूत के आगे उसका क्या बस चलता। आखिर भूत तो भूत होता है, आदमी से कहीं ज्यादा ताकतवर और आदमी का दुश्मन। वह भला आदमी को जान से मारे बिना कहाँ छोड़ता है। एक दिन रतिया लुहार शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठा था। सभी दोस्त कुएं वाले भूत के बारे में बातें कर रहे थे। रतिया लुहार निडर और साहसी था। सबने उसके सामने कह दिया कि वह भूत भूत से नहीं डरता। वह रात को अकेला उस कुएं पर जाने की हिम्मत रखता है कि फिर क्या था। सब दोस्त एक साथ बोल उठे, तो लगाओ शर्त। रतिया लुहार ने कहा, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। उसके दोस्त बोले, रतिया तू उस कुएं पर जा और उस पर खड़े जामुन के पेड़ से 10 पत्ते तोड़ ला। हम तुम्हें एक पत्ते के लिए 1000 रुपए देंगे। गांव वालों के अनुसार कुएं पर किसका बसेरा था? भूत का। रतिया के दोस्तों ने उसके समक्ष क्या शर्त रखी कि उसे कुएं पर जाकर खड़े जामुन के पेड़ से 10 पत्ते तोड़कर लाने हैं। रतिया लुहार कुएं पर क्यों गया? ताकि वो साबित कर सके कि वो साहसी और निडर है। अगर तुम पत्ते लाने में सफल रहे तो पूरे 10,000 रुपए कमा लोगे। अपने दोस्तों से शर्त लगाकर रतिया अपने पैरों से चलकर कुएं पर पहुंच तो गया, परंतु वापस नहीं लौटा। सुबह गांव वालों को उसकी लाश मिली। बेचारे को भूत ने मार डाला। इस किस्से को बार बार सुनाकर मोहन के मन में डर बैठ गया था। इसी कारण वह कभी भूलकर भी शाम होने पर कुएं की ओर नहीं जाता था। मोहन का पिता प्रताप एक सैनिक था। एक बार वह सेना से छुट्टी लेकर अपने गांव में आया हुआ था। एक शाम को उसने मोहन को बुलाया और कहा, बेटा जरा कुएं के पास वाले चाचा के घर जाओ और उनसे थोड़ा मूली का बीज ले आओ। मुझे कल सुबह ही खेत में मूली का बीज बोना है। यह सुनते ही मोहन डर से कांपने लगा। प्रताप ने उससे डर का कारण पूछा तो उसने कुएं के भूत वाला सारा किस्सा उन्हें सुना दिया। प्रताप समझ गया कि बच्चे के मन में भूत का डर बैठ गया है। एक सैनिक भला डर को अपने परिवार में कैसे पनाह दे सकता था। उसने मन ही मन मोहन के दिल में बैठे डर को दूर करने का निश्चय किया। रात के लगभग 12 बजे का समय था। प्रताप ने मोहन को जगाया और बोला, बेटा मोहन आओ मेरे साथ बाहर घूमने चलो। प्रताप के इस प्रकार के व्यवहार पर परिवार के सभी सदस्य हैरत में पड़ गए। प्रताप के पिता उसकी माँ ने कहा, बेटा यह भी कोई घूमने का वक्त है? भला आधी रात को कहाँ जाओगे? मोहन बच्चा है, इसे सोने क्यों नहीं देते? प्रताप की पत्नी ने पूछा, आखिर रात को कहाँ घूमने जाएंगे? प्रताप ने दृढ़ता से कहा, गांव के बाहर वाले कुएं पर। यह सुनते ही सबके दिल बैठने लगे। गांव के कुएं पर, वो भी आधी रात को? मोहन की दादी ने कहा, क्या तुम रतिया लुहार के बारे में नहीं जानते जिसे भूत ने मार डाला था? जानता हूं, पर मैं भूतों को नहीं मानता। उसके मरने का कोई और कारण रहा होगा। प्रताप ने दृढ़ता से जवाब दिया। क्या रतिया कुएं पर से जीवित लौट कर आया? नहीं। मोहन के पिता क्या काम करते थे? वो सैनिक थे। मोहन को भूत के बारे में किसने बताया? उसकी दादी ने। सबके समझाने पर भी प्रताप ना माना तो मोहन डरते डरते अपने पिता के साथ चल दिया। पिता के हाथ में टॉर्च थी। दोनों गली से बाहर आए और कुएं की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वे कुएं पर जा पहुंचे। प्रताप ने इधर उधर टॉर्च का प्रकाश फेंका और मोहन से बोला, बताओ कहाँ है भूत? बेटा कोई भूत भूत नहीं होता, केवल मन का भ्रम और डर होता है। भय ही भूत बन जाता है। एकाएक कुएं से कबूतरों के फड़फड़ाने और पानी में कुछ गिरने की आवाज आई। मोहन डर कर बोला, पापा भूत कुएं के भीतर है। प्रताप ने कुएं में टॉर्च का प्रकाश करके दिखाया। वहां कुछ नहीं था, बस कबूतर थे जो जोर जोर से फड़फड़ाकर उड़ रहे थे। उन्हें देखकर मोहन ने चैन की सांस ली। उसके मन का भय कुछ कम हुआ। अब पिता और पुत्र कुछ देर के लिए कुएं पर बैठ गए। पिता ने पुत्र को समझाया, बेटा व्यक्ति को अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं बैठाना चाहिए। भय ही भूत होता है। वह रतिया लुहार भूत से नहीं बल्कि भय से मरा था। देखो हमने भय को नहीं माना। हम मरे? क्या हमें कोई भूत दिखा? नहीं दिखा ना, दिखता भी कैसे? भूत तो होता ही नहीं है। उसे तो मनुष्य अपने भय और अपनी कल्पना से बनाता है। क्या तुम अब भी भूत और उसके भय को मानते हो? मोहन ने निडर होकर उत्तर दिया, नहीं पापा, भय का भूत होता है। मैं किसी भूत से नहीं डरता, ना ही अब कभी डरूंगा। शाबाश मेरे बहादुर बेटे। उसके बाद पिता और पुत्र दोनों हंसने लगे। उस दिन के बाद अंधेरा होने पर मोहन कहीं भी आने जाने से नहीं डरा।
वह निडर सैनिक और मेहनती किसान का सच्चा बेटा बन गया। भय का भूत का आश्चर्य स्पष्ट कीजिए कि जब हम डरते हैं तो कोई चीज हमें ज्यादा डराती है। रतिया लुहार कैसे मरा, भूत से या भय से? भय से। मनुष्य भूत अपने भय और अपनी कल्पना से बनाता है, स्पष्ट करो। मोहन ने क्या प्रतिज्ञा की? मोहन ने प्रतिज्ञा की कि अब वो कहीं अंधेरा होने पर कहीं भी आने जाने से नहीं डरेगा। शब्द पिटारा है अक्सर, प्राय, ऑफन। किस्सा, कहानी, स्टोरी। निडर अर्थात साहसी, फियरलेस। पनाह, आश्रय, शेल्टर। एकाएक, अचानक, सडनली। भूत अर्थात प्रेत, पिशाच, घोस्ट। लोहार, लोहे का सामान बनाने वाला, ब्लैक स्मिथ। लाश, मृत शरीर, डेड बॉडी। वक्त, समय, टाइम। आइए चलते हैं आगे। अभ्यास पर इसमें लिखित प्रश्न आपको दिए गए हैं। कुएं पर कौन सा पेड़ था? जामुन का। रतिया लुहार ने अपने दोस्तों से क्या शर्त लगाई? रतिया लुहार ने जामुन के पेड़ से 10 पत्ते तोड़कर लाने की शर्त लगाई। प्रताप ने क्या निश्चय किया और क्यों? प्रताप ने निश्चय किया कि वो मोहन के मन से भूत का डर निकाल कर रहेगा, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि सैनिक होने के बाद भी उसका बेटा किसी से डरे। प्रताप ने मोहन के मन से भूत का डर कैसे निकाला? प्रताप ने मोहन के मन से भूत का डर उसे कुएं पर ले जाकर निकाला। पिता ने पुत्र से क्या सीख ली? पिता ने पुत्र से पुत्र ने पिता से सीख ली कि भय का भूत नहीं होता, भय ही भूत होता है। किसने किससे और क्यों कहा? लिखिए। मुझे कल खेत में मूली का बीज बोना है। किसने कहा? प्रताप ने मोहन से, क्योंकि वह उसको चाचा के घर भेजना चाहता था। बेटा यह भी कोई घूमने का वक्त है। किसने कहा? किससे? प्रताप के पिता ने प्रताप से, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि प्रताप बाहर जाए। भय ही भूत बन जाता है। प्रताप ने मोहन से, क्योंकि वह उसके मन से डर निकालना चाहता था। आगे है सही गलत वाक्य बताइए। कुएं पर बरगद का विशाल पेड़ खड़ा था। गलत। रतिया लुहार एक साहसी व्यक्ति था। सही। मोहन का पिता प्रताप एक सैनिक था। सही। प्रताप ने मोहन से गाजर के बीज लाने को कहा। गलत। आइए चलते हैं आगे। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाइए। कुएं पर क्या रहता था? भूत। रतिया लुहार कितने रुपयों के लिए कुएं पर गया? 10,000 रुपयों के लिए। प्रताप किसमें विश्वास नहीं रखता था? भूतों में। कुएं में कौन से पक्षी फड़फड़ा रहे थे? कबूतर। आगे है मौखिक प्रश्न। कुआं कहाँ था? गांव के बाहर। लोग कुएं पर जाने से क्यों डरते थे? क्योंकि वो सोचते थे कि वहां भूत रहता है। दादी मोहन को कौन सा किस्सा सुनाती थी? दादी मोहन को रतिया लुहार का किस्सा सुनाती थी। परिवार वालों को प्रताप के व्यवहार पर हैरत क्यों हुई? क्योंकि वह रात में बाहर जाने वाला था। व्याकरण में है लिंग बदलिए। जैसे दादा, दादी, पापा, मम्मी, आदमी, औरत, वीर, वीरांगना, बेटा, बेटी, लुहार, लुहारिन, लड़का, लड़की, पुत्रवान, पुत्रवती। आगे है नाम धातु क्रियाएं बनाइए। कुछ क्रियाएं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि से बनती हैं, उन्हें नाम धातु क्रियाएं कहते हैं। जैसे हाथ, हथियाना, हिन, हिन हिनाना, गरम, गरमाना, जूता, जुतियाना, खटखट, खटखटाना, साठ, सठियाना। आगे है अपना,
अपनाना, दोहरा, दोहराना, थर-थर, थरथराना, शर्म, शर्माना, झूठ, झुटलाना, तोतला, तुतलाना। अब किन्हीं तीन नाम धातु क्रियाओं से वाक्य बनाइए। बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया। प्रताप ने बात झुटला दी। बच्चा तुतलाने लगा। वह डर से थरथराने लगा। आइए चलते हैं आगे। सर्वनाम शब्दों से रिक्त स्थान भरिए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं और सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक मैं, तुम, हम, वह, वे, उन्हें। निश्चयवाचक यह, वह। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ, किसी। प्रश्नवाचक कौन, कहा, क्या, किसकी। जो, जिसे, जिन्हें, उन्हें, जैसा। निजवाचक स्वयं, खुद, अपने आप। आइए भरते हैं रिक्त स्थान। वह दादी से कहानी सुन रहा है। मैंने सबके सामने कह दिया कि मैं भूत से नहीं डरता। मैं भूतों से नहीं डरता हूं, क्या तुम भूतों से डरते हो? दादाजी आपकी छड़ी कहाँ है? वे दोनों कुएं पर गए और वहां बैठकर बातें की। आइए चलते हैं आगे। अगर प्रताप अपने बेटे के मन से भूत का डर नहीं निकालता तो क्या होता? तो वह यही समझता कि कुएं पर निश्चय ही किसी भूत का वास है। आइए चलते हैं आगे रचनात्मक गतिविधि पर। हमें भूत प्रेतों में विश्वास क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि भूत कुछ नहीं होता, बल्कि हमारा भय होता है, जिसे हम भूत समझ लेते हैं। मनुष्य को निडर और साहसी होना क्यों आवश्यक है? ताकि वो किसी भी अंधविश्वास पर भरोसा ना कर पाए। इस कहानी को पढ़कर आपने कैसा अनुभव किया तथा आपने क्या करने और क्या ना करने का निश्चय लिया, यह आपको बताना है। आपको निम्नलिखित शीर्षक से एक अनुच्छेद लिखना है, जैसे साहस, डर, सैनिक और भय का भूत। प्राचीन रूढ़िवादी विचारधारा को नए विचारों में ढालने की आवश्यकता को लेकर आपको अपनी कक्षा में एक परिचर्चा आयोजित करनी है। या आप अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से कक्षा में कर लेंगे। आओ अब खेलें। इसमें आपको अपने जीवन की किसी रोचक यानी इंटरेस्टिंग अथवा विचित्र सी लगने वाली किसी घटना का वर्णन अपने शब्दों में करना है। सूझबूझ, डर अथवा भय की भावना का मानव मन पर कुप्रभाव अंकित होता है। आइए चलते हैं आगे जीवन मूल्य पर। बच्चों, लोग अक्सर भूत प्रेत या पिशाच आदि के किस्से सुनकर डर जाते हैं। खासतौर से बच्चों के मन पर इनका गंभीर प्रभाव पड़ता है। बच्चों में डर की भावना घर कर जाती है तथा वे अंधेरे में घर से बाहर निकलने तक में घबराने लगते हैं। भूत मात्र भय की उपज होता है और कुछ भी नहीं होता था। इस भावना के निराकरण हेतु सदैव साहस, हिम्मत तथा धैर्य की भावना का सहारा लीजिए। भय को अपने मन के अंदर कभी सामने मत आने दीजिए। सदैव निडर बनकर रहिए और आपको बताना है कि आप अपने मन में भय को कितना स्थान देते हैं। कड़ी जोड़ो। देखिए, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है चित्र में, इस प्रकार का आपको एक आइसक्रीम स्टिक से मॉडल बनाना है। यह आप अपनी कक्षा में अपनी अध्यापक अध्यापिका की सहायता से पूरा करेंगे। धन्यवाद बच्चों।